शास्त्रीय दर्शन में कितने फेरे बताए गए, जानना चाहते हैं तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, सभी शास्त्र और सभी विवाह संबंधित जहां जहां दर्शन आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 फेरों का दर्शन है। 3 में कन्या आगे होती है और 1 में पुरुष आगे होता है। तो फिर कहा साहब ये 7 कहां से आ गए? हो सकता है फिल्मों से आ गए हो, 7 फेरों के 7 वचन। शास्त्र में कई दर्शन, ध्यान रखिएगा इस बात। अब ठीक है, अग्नि को ज्यादा साक्षी मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर पूछ रहे हैं तो फिर प्रश्न जो शास्त्रीय दर्शन है, जो हमारे प्रमाणिक दर्शन है, उसमें पूरे भारत में जितनी जगह पर इसका दर्शन है अलग अलग, चाहे हम नॉर्थ ईस्ट के ग्रंथों को ले लें, दक्षिण भारत के ले लें, कहीं भी ले लो, उसका जो मूल दर्शन है 4 फेरे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके 4 फेरे हैं। क्योंकि इस दाम्पत्य के लिए इसी की आवश्यकता है। इसको पहले साधा जाएगा और फिर इसी को बाद में छोड़ के वानप्रस्थ और सन्यास की ओर बढ़ा जाएगा। ये पहले आएगा, फिर ये रुकेगा, फिर ये समाप्ति की ओर जाएगा। जैसे वो सृष्टि बनाता है, बनाए रखता है और फिर मिटा देता है। इसी का दर्शन है। तो प्रश्न ये था कि संबंधित व्यक्ति ने पूछा कि मैं ब्राह्मण कार्य करता हूं, तो मैंने ये प्रयास किया कि मैं ऐसा करूं, तो लोगों ने ही रोक दिया। नहीं, ये क्या करवा रहे हो, आपको कोई नॉलेज नहीं है। 4 नहीं होते, 7 होते हैं। पब्लिक ज्यादा जानती है क्योंकि वो बचपन से शास्त्र पढ़ के आई है। जितनी पब्लिक है ब्राह्मणों को छोड़ के, जो कर्मकांडी ब्राह्मण उन सबको पढ़ के सारी पूरी पब्लिक गुरुकुल में पढ़ के आई है, इसलिए उनको ज्यादा मालूम है। वो बेचारा बोल रहा है, उसकी कोई सुनना नहीं चाहता क्योंकि वो तो अनपढ़ है, वाय का मालूम। आज ये एक बड़ी समस्या आ गई है। वो सुधार करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। सबसे कम उस बेचारे के लिए समय है। फोटो वाला, वीडियो वाला अभी और रुकिए, तो वो रुके हैं। हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ हाँ। और डीजे वाले को 10 बजे का टाइम है कि बंद होना चाहिए, उसके बावजूद भी 11-12 बज रहे हैं, चलने दो। और जब सबसे निवृत्त हो गए, थक हार गए, पंडित जी जल्दी करो, पंडित जी जल्दी करो। फिर जल्दी होती है बाद में, फिर देर कहां होती है। जहां रुकना है वहां रुक नहीं रहा समाज, और जहां नहीं रुकना वहां रुक जा रहा है समाज। और फिर हम दोष देते हैं अन्य चीजों को। तो फिर साहब, किसी ने बहुत बड़ा दर्शन दिया साहब। जब हम भागवतम में जाएंगे, भागवतम में तो बहुत सारे शरीर यहां छूटे हैं दक्षिणायन में, छूटने चाहिए उत्तरायण में। बहुत सारे शरीर का दर्शन यहां पर ऐसा है। दंडकारी की बात कर लो, सीधे सीधे औरों की बात कर लो। तो किसी ने किसी से पूछ लिया कि साहब मोक्ष और निवृत्ति का दर्शन तो उत्तरायण है, अगर दक्षिणायन में मृत्यु हो रही है और वो भी भागवतम में ऐसा दर्शन आ रहा है, तो समझ नहीं आया। तो उस विद्वान ने बड़ी सुंदर बात कही, बोला बिल्कुल सही बात है, उत्तरायण में मोक्ष की प्राप्ति होगी और सिद्धि भी होगी, लेकिन अगर भागवत है और भागवत में ऐसा हो रहा है, तो यहां सिर्फ भागवत में ही ऐसा हो सकता है। दक्षिणायन में जाकर भी मोक्ष दिलाने वाली भागवत है, इसलिए तो भागवत है, इसलिए तो उसको पूजा जा रहा है कि इस कलयुग में विपरीत जाकर भी जो तुम्हारा कल्याण कर दे वो भागवत है, वही भागवत है। बस अंतर इतना है कि हम इसे जाने, हम इसे समझें, अपने जीवन में उतार पाएं, समझ पाएं, इसके गुण को। आनंद लीजिए, कीर्तन कीजिए, नृत्य कीजिए, सब कीजिए,
लेकिन इसके गुड़ को जरूर चखिए, क्योंकि आज बहुत जगह ऐसा है जहां सिर्फ मनोरंजन का केंद्र हो गई हैं धर्म सभाएं। ठीक है, आटे में नमक चलेगा, लेकिन पूरे ही नमक से थोड़ी ना रोटी बनाएंगे, क्या होगा फिर? गड़बड़ हो जाएगा।